दादी सभी को। कैसे हैं सब लोग? माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपने अपने कामों में भी व्यस्त रहें। तो कल है सोमवती अमावस्या। देखिए, अमावस्या वैसे ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, कल सोमवार है तो सोमवार की अमावस्या बहुत ही फलदायक होती है। तीसरा, ये पुरुषोत्तम मास का महीना है तो और भी अच्छी बात है। सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं। तो इस अमावस्या को आप कोई भी दान पुण्य, हवन, पितरों की सेवा, पितरों पे जल चढ़ाना, ब्राह्मणों को भोजन देना, कोई भी दान करना आपके लिए कई गुना फलदायक होगा। तो कल आपने क्या करना है, देखिए, अगर आपके घर में हमेशा कलेश बना रहता है, किसी न किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई एक दूसरे की किसी को बात समझ में नहीं आती है, तो आप उसके लिए कल एक छोटा सा उपाय करें। देखिए, सुबह तो पितरों की पूजा सब लोग करते ही हैं, और जो नहीं करते तो कल ज़रूर करना, क्योंकि अगर साल में ये 3 साल बाद ये मतलब संयोग बन रहा है तो करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और जब आप भोजन बनाए हैं तो उसमें खीर ज़रूर बनाना, और थोड़ी सी खीर और एक लोटे में जल जिसमें काले तिल, चावल, चीनी, कच्चा दूध, गंगा जल पीपल के पेड़ पे ज़रूर चढ़ा के आना, और थोड़ी सी खीर भी वहाँ पे रख के आना पितरों के नाम की। और अपने घर में बहुत से लोग अग्यारी वगैरह करते हैं, जोत वगैरह पे पितरों का भोग देते हैं, तो वो भी करना। दूसरा, आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का आप 108 बार पाठ करना, कि अगर बाई चांस किसी भी वजह से आपके पितर आपसे नाराज़ हैं तो उनको इस चीज़ की संतुष्टि होगी। ठीक है? तो वो जो आप जाप करोगे वो आपके बुज़ुर्गों को लगेगा, पितरों को लगेगा। ठीक है? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग जाते हैं तो कई सालों तक वो पितृयोनि में पड़े रहते हैं, किसी न किसी वजह से उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। जैसे 3 लोक होते हैं, एक मृतलोक है जहाँ हम रहते हैं, दूसरा पितृलोक है, और तीसरा विष्णुलोक। विष्णुलोक, वैकुंठ धाम, स्वर्ग जिसको बोलते हैं, ये होते हैं। तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो 1 साल तक 1 साल तक व्यक्ति पितृलोक में ही रहता है। 1 साल के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि 1 साल तक हर महीने ब्राह्मण जिमाया जाता है, जो व्यक्ति गया है उनके नाम से दान पुण्य करा जाता है। वो क्यों करा जाता है? क्योंकि 1 साल तक वो सिर्फ पितृलोक में रहते हैं, और जो भी आप 1 साल में कोई भी कर्म करते हैं उनके लिए, तो उनको लगता है। जब उनके कर्म पूरे हो जाते हैं पितृलोक में, तब जाके वो स्वर्गलोक में जाते हैं। तो वो भी उनके कर्म के अनुसार होता है कि वैकुंठ धाम में जाना है, स्वर्गलोक में जाना है, मोक्ष होगा, या दोबारा से उनके जन्म होगा। सारा लेखा जोखा उनका देखा जाता है। तो भाई, आप जीते जी पूछते हो, अच्छी बात है, नहीं भी पूछते हो और वो तो चले गए, लेकिन आप उनके लिए अगर कुछ कर सकते हो तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो करना ज़रूर चाहिए, चाहे थोड़ा करो लेकिन करो ज़रूर। आप अपने बच्चों के लिए भी करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो, तो वो भी अभी है। आप ये मत सोचो कि वो दुनिया से चले गए हैं तो उनसे हमारा वास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो भी बुज़ुर्ग हमारा इंतज़ार करते हैं कि हमें कोई पानी दे, हमें कोई खाना खिलाए, हमें कोई वस्त्र दे, कोई दान करे, क्योंकि जो भी आप करोगे तो वो उनको लगता है। ठीक है? तो करना ज़रूर, कल अमावस्या है। और जिनके घर में मैंने बोला था कलेश ज़्यादा होता है, उनको एक उपाय करना है। क्या करना है? शाम के टाइम पे आपने एक दीवा लेना है, ठीक है? उसमें सरसों का तेल और लंबी वाली बाती डाल के आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पे सीधे हाथ की तरफ आपने जलाना है उसको। ठीक है जी? तो आप ये वाला उपाय भी ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि सुख शांति हमारे घर में बनी रहती है। अगर अमावस्या, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो कुछ नेगेटिविटी का भी होता है, हावी रहती है नेगेटिविटी। अमावस्या के दिन पे जो नेगेटिविटी होती है
जो तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं वो आकर्षित हो जाती हैं। तो अगर कोई भी कराया या कुछ है तो पहले सबसे पहले आपके मुख्य दरवाजे पे ही प्रवेश करेगा। जब वो दीवा जला हुआ देखेगा तो वो वहीं से चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि आग से नेगेटिविटी जो होती है वो भागती है ना? और ऊपर से आप अपने पितरों का नाम से वो दीवा जलाओगे तो पितृ वैसे भी दरवाजे पे रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे, घर बड़े बड़े होते थे, घर के बाहर एक खाट डाली जाती थी, वहाँ पे हमारे बुजुर्ग रहते थे और हम लोग घर के अंदर रहते थे, जो हमारी सुरक्षा वो जीते जी भी करते थे। तो आज भी मरने के बाद में वो हमारे दरवाजे पे ही रहते हैं, हमारी रक्षा ज़रूर करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो रक्षा हमारी ज़रूर करते हैं। जो बुरी चीज़ें आती है उनको वो बाहर से बाहर ही भगा देते हैं, अंदर प्रवेश नहीं होने देते। लेकिन जब आप उनका मान सम्मान करोगे, उनको याद करोगे, तभी तो वो आपके लिए कुछ करेंगे। जब आप ही उनको याद नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे आपके लिए, है ना? तो करना ज़रूर, कल अमावस्या है और मैं फिर से कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ी अमावस्या है, ठीक है? तो करते रहें छोटे छोटे उपाय और अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। और इससे रिलेटेड कुछ आपने पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो जय माता दी, सब खुश रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। माता रानी आप पे अपनी कृपा बना के रखें। जय माता दी।